Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor. Then only you should go for the trade. Okay, so I will start the session now. कुछ ट्रेड्स डिस्कस करने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ में ये एक्सेल शीट शेयर करना चाहता हूँ। इस एक्सेल शीट का लिंक ना यूट्यूब के चैनल में भी उसके कमेंट बॉक्स में पिंड रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको। ओके, तो इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में मैंने लास्ट मार्च से या फिर मेरे चैनल के स्टार्टिंग से 31 दिसंबर तक के जितने भी मैंने ट्रेड्स दिए हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। इसमें फर्स्ट रो है वीडियो पब्लिश डेट, स्क्रिप्ट नेम, टाइम फ्रेम, लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेड क्या थी, एंट्री प्राइस क्या थी अपनी, ट्रेड इंट्राडे या स्विंग थी, ट्रेड कब ट्रिगर हुई, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका आरआर कितना था और रिमार्क्स क्या है अगर है तो कुछ, तो ये सब मैंने मेंशन किया है। तो जैसा कि मैंने एनालाइज किया इसमें, तो मेरे ना कभी इस पर्टिकुलर ट्रेड्स में ना जस्ट मे बी ये टोटल है अराउंड कुछ नो एंट्री है, तो टोटल है अराउंड 372। तो उनमें से मैं मेरा रिजल्ट बताता हूँ ना, क्या ट्रिगर रहा कितना नहीं रहा। तो ये देखते हैं कि इसमें तो जो सबसे पहला जो था मेरा ना वो था कि जो मेरी टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रही है ना, इसमें अगर किसी को देखना हो तो फिल्टर लगा के देख सकता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, सब अच्छा बनाया है मैंने। तो जो मेरी टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है वो 129 है ना। आउट ऑफ दिस ऑल ट्रेड्स टोटल 129 ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल। उसमें से भी 103 ट्रेड में है ना 3:1 का आरआर है मेरा, और जो 20 रिमेनिंग 21 ट्रेड्स है उसमें 2:1 का आरआर है, प्लस 5 अदर्स कुछ ऑप्शंस के ट्रेड है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट का ट्रेड है, तो वैसा वाले ट्रेड्स है। तो टोटल मेरी 129 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, उसमें से 103 ट्रेड्स में 3:1 आरआर है। और मैं लॉस मेकिंग ट्रेड्स की बात करूं तो ये है 105। तो ये सारा डाटा इंट्राडे और स्विंग दोनों को मिलाकर बना है। सो अगर हम लोग दोनों में अपने रिस्क सेम रखें तो ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट है, तो जैसे मान लो अगर मेरी रिस्क 5000 है ना पर ट्रेड, इट इज फॉर बोथ स्विंग एंड इंट्राडे, तो जो मेरा प्रॉफिट था ओवरऑल इट इज 246 टाइम्स द रिस्क प्लस सम अदर प्रॉफिट दैट वो 5 ट्रेड का। ओके, सो अगर मैं 5000 के रिस्क लेके करूं इंटू 246, तो करीब 12 लाख समथिंग ना मेरा प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और इस पर्टिकुलर ट्रेड्स में जो मैंने प्लानिंग किया था वो 1% रिस्क के साथ में प्लान किया था कैपिटल का। तो अगर किसी को अपना लिख देखना है ना, किसी को देखना है क्या क्या ट्रेड्स थी, तो मैं इसका लिंक ना ये मेरे यूट्यूब के जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा रहा। रादर ना अगर मैं देखूं ओवरऑल तो मोर देन 50% एक्यूरेसी है ना, 55-56% मेरी एक्यूरेसी है। 3:1 का आरआर भी अच्छा है। सो इट इज मतलब कि रिजल्ट्स ना इसका ओवरवेलमिंग है। रादर ना मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मोर देन 50% मेरी एक्यूरेसी रहेगी। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं अगर किसी को देखना है तो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि है ना कि लास्ट वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ है और क्या नहीं, उसी के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ है वो था निफ्टी। रादर ना मेरे को निफ्टी पहले डिस्कस करना चाहिए। तो अगर मैं निफ्टी खोलूं तो निफ्टी में ना मैंने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान की थी। तो अभी जस्ट एक बार चार्ट्स लोड होने देते हैं या फिर लेवल्स, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या था। यस, तो अगर मैं इसका आवरली चार्ट्स में जाऊं तो आवरली चार्ट्स में ना मैंने यहाँ पर अराउंड 21,470 समथिंग ना एक लॉन्ग ट्रेड प्लान की थी निफ्टी में। तो कि आप देख सकते हैं कि नहीं यहीं से ऑलमोस्ट ना 500 पॉइंट्स का रिएक्शन आया है, जो कि एक शानदार मूव है। रादर मैं यहाँ पर 3:1 पर आउट हो गया समवेयर अराउंड जस्ट इस कैंडल के ओपन पर। तो बट अगर देखा जाए तो इस लेवल से अराउंड 500 पॉइंट्स का मूव आया है निफ्टी में, जो कि एक बहुत ह्यूज मूव है। रादर ना आई वुड से ह्यूज मूव। ओके, सो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था। ठीक है,
तो अगर किसी को देखना है कि ये ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया था, आप डेफिनेटली पुराने वीडियोस रेफर कर सकती हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना अराउंड 21,470। तो ये इसको मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ फर्स्ट ट्रेड को। एंड जो सेकंड ट्रेड था जो ट्रिगर हुआ है, या फिर रादर लास्ट वीडियो से ट्रिगर हो गया था, दैट वाज HCL टेक। तो HCL टेक भी देख लेते हैं एक बार, ये भी एक लॉन्ग ट्रेड ही था। तो इसका देखते हैं कि क्या हुआ। यस, जस्ट एक बार लोड हो जाने देते हैं अपनी लाइंस, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। यस, यहाँ पर मैंने अराउंड 14, 18, 14, 20 ना एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया था HCL टेक में। तो जो कि एक रादर नाइस 3:1 की ट्रेड थी। तो इसने रादर यहीं से ना ऑलमोस्ट मे बी अराउंड 10, मोर देन 10% का रिएक्शन दिया, एंड 3:1 तो इजीली दे दिया इसने, जस्ट 2-3 दिन में ही 3:1 आ गया इसमें। तो इसको भी मैं प्रॉफिट में क्लोज कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर ट्रेड को। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये जस्ट मेरी लाइन को छुआ है इसने, और ये अपना ऑल टाइम हाइज बनाया है इसने। ओके, सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था। रादर ना, किसी को देखना है तो रिकॉर्डिंग देख सकता है। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था, TCS भी प्लान किया था, ये भी एक नाइस 3:1 की ट्रेड थी। ना इसके बाद में रादर इसने भी ना ऑलमोस्ट न्यू हाइज बनाया है, तो इसको भी मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि है ना कि सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, कुछ लॉस मेकिंग भी है। तो एक शॉर्ट ट्रेड भी मैंने प्लान किया था LTIM में, ना समवेयर अराउंड हियर, जस्ट यहाँ पर ना 6140, 6150 लेवल्स पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान की थी। तो इसका देखते हैं, एक बार डाटा आ जाने दो, देन वी विल सी अगर मैंने प्लान किया था कि नहीं। यस, प्लान किया था मैंने। तो यहाँ से एक इसने स्टॉप आउट हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है। यस, स्टॉप आउट ट्रेड है, ठीक है। 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल, 1 ट्रेड लॉस, वो भी 3 ओवरऑल, मतलब 3:1 की ट्रेड्स, एंड एक 1 आवर गया, तो भी 8 आवर अपने पास बचा हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, मतलब लास्ट वीक या लास्ट वीक, लास्ट के 1 डेढ़ वीक तो अच्छा है अपना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ना हम अब मैं नए सेशन स्टार्ट करता हूँ, नए आइडियाज़ देखते हैं एक बार। तो उससे पहले हम एक बार इंडेक्स व्यू ले लेते हैं। व्हाट इज माय इंडेक्स व्यू? सो एक बार इंडेक्स का चार्ट लोड होने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। और निफ्टी फ्रेंड्स, यहाँ से अपने लेवल से ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद में, सिंस है ना, अगर मैं वीकली देखूं तो वीकली में ना ओवरऑल कुछ एरियाज नहीं है अपने चार्ट्स पर। सो ऊपर कहीं भी जा सकता है, जब तक कुछ सिग्निफिकेंट एरियाज ब्रेक नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी प्लानिंग एनी शॉर्ट ट्रेड्स इन निफ्टी। ओके, सो एज ऑफ नाउ यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, डेली वीकली एवरीथिंग, एंड आवरली इज ऑल्सो एवरीथिंग इज इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो जो मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना निफ्टी में, तो रादर थोड़ा सा नीचे है, तो रादर ना, मतलब उतना क्लियर लेवल नहीं है, तो आई शुड नॉट डिस्कस। बट अगर किसी को फिर भी लेना है ना, तो यहाँ पर एक छोटी सी रिस्क के साथ में ना, बिल्कुल रिस्क इज वेरी स्मॉल। अगर आप लोगों को मैं लेवल दिखाता हूँ पहले। सो रिस्क इज वेरी स्मॉल इन दिस ट्रेड, है जस्ट अराउंड 20 पॉइंट्स। मैं इसी को एक बार 3 मिनट्स के चार्ट्स पर देखता हूँ। यस, सो रिस्क बहुत छोटी है इसमें ना, जस्ट अराउंड मे बी 20 पॉइंट्स की ही रिस्क होगी, 20 स्टॉप लॉस के साथ में 30 पॉइंट्स की। तो अगर किसी को लेना है ना, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। एक बार जस्ट 1 मिनट में देख लेते हैं फॉर एनी स्टॉप लॉस, यू नो व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस और लेवल, एक्चुअल लेवल। यस, तो हम लोग ना यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट्स पर। सो तो जो अपनी एंट्री रहेगी है ना, जस्ट अराउंड द लेवल रहेगी, मे बी 580 समथिंग, 21,584 समथिंग हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो रख देते हैं इसके 543 समथिंग। तो जस्ट छोटी सी ट्रेड है, एंड रिजल्ट्स वी विल सी कि हाउ इट प्लेज आउट। तो ये था निफ्टी एज ऑफ नाउ, कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है निफ्टी में। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखें, तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं।
कि बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है, कि कहाँ पर लॉन्ग जाना है, कहाँ पर शॉर्ट जाना है। सो जो बैंक निफ्टी में है, यस, ये लेवल था कि चल गया, बट मैं यहाँ पर दोबारा प्लान नहीं करता, बट ठीक है, कोई नहीं, चल गया ना। सो जो एक यहाँ पर एक शॉर्टिंग एरिया है बैंक निफ्टी में, जस्ट अराउंड 48 480 समथिंग ना, एंड विद द स्टॉप लॉस अबव 48 630 समथिंग ना, हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो जस्ट ये छोटी सी ट्रेड है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ना, यहाँ पर भी कुछ लेवल नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। अगर जब तक ये इधर साइड का लेवल ब्रीच नहीं हो जाता ना, या टूट नहीं जाता, वी विल नॉट बी प्लानिंग एनी न्यू ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी। ओके, सो ये था मेरा इंडेक्स व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसी व्यूज के साथ में ना हम लोग मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किया है, तो वो देख लेते हैं। एक बार डीवीज लैब भी है, तो एक बार शायद, आई बिलीव डीवीज लैब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं किया है तो आई विल बी डिस्कसिंग इट। ओके, सो तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना, जस्ट इसका एंट्री स्टॉप लॉस ही देख लेते हैं। जस्ट आई विल नॉट बी गोइंग इन फुल डिटेल्स। तो आई एम प्लानिंग long in Divi's lab around 3781 with the stop loss of 3755, and target is obviously na 3:1. So let's see कि how will it plays out. So ये थी मेरी ट्रेड, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पुराने वीडियोस में रेफर कर सकते हैं किसी को फर्दर डिटेल्स देखनी है तो। ठीक है, तो दूसरी ट्रेड है जो मैंने प्लान किया था, क्योंकि मार्केट बहुत हाई है ना, कि रादर बहुत ऊपर है, तो एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत डिफिकल्ट है इसमें मिलना। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे प्ले आउट करता है। तो M&M भी देखते हैं कि एक ट्रेड था, डिस्कस किया था कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल नॉट बी। यस, नहीं, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कुछ। तो एक बार देख लेते हैं ना, M&M देख लेते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव है, स्टिल लुक्स गुड टू मी। तो एक बार डेली चार्ट्स देख लेते हैं हम लोग इसका। तो डेली चार्ट्स में ना, पर्टिकुलर रेंज साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करी है। इस पर्टिकुलर रेंज में 1750 से 1600 की पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ट्रेंड इज मोर और लेस साइडवेज टू डाउन ऑन द डेली चार्ट्स। अगर मैं आवरली देखूं, तो आवरली लेवल में भी है ना, सेम ही बोल सकते हैं ना, काइंड ऑफ डाउन ही बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सो डेली इज डाउन, आवरली इज डाउन। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, रादर बहुत अग्रेसिव है। तो अग्रेसिव क्यों है उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें, ये एक लॉन्ग ट्रेड है। मैं डेली के ट्रेंड के अपोजिट जा रहा हूँ, आवरली ट्रेंड्स के अपोजिट जा रहा हूँ, बट यस, लेवल अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना, रादर ना, लेवल अच्छा है। तो मैं यहाँ पर मेरी जो M&M में जो ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, फुल रिस्क के साथ में मैं प्लान कर रहा हूँ। सो मेरी लॉन्ग पोजीशन की एंट्री रहेगी अराउंड 1584 समथिंग, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो रहेगा, है ना, 1574 समथिंग। ओके, एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग, टारगेट रहेगा अपना 3:2:1 एंड 3:1। ओके, सो ये पर्टिकुलर ट्रेड रहेगी अपनी महिंद्रा महिंद्रा में। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ही मैंने क्यों ट्रेड प्लान किया। ओके, सो यहीं से ना प्राइस न्यू हाइज बनाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहाँ पर मे भी इस टाइम फ्रेम पर आपको ज्यादा कैंडल्स दिखे, तो इसलिए है। तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी, यहीं से प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। प्लस निफ्टी में भी कोई सप्लाई जोन नहीं या फिर सेलिंग एरिया नहीं है, तो ये सारी चीजें ना इस ट्रेड को अच्छा बनाती है। बट स्टिल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हाई है, बट यस, वी कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। सो प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। एंड आईसीआर भी था, शायद मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। सो आईसीआर भी देख लेते हैं एक बार।
आई बिलीव सो है ना, आई शुड भी एक लॉन्ग ट्रेड ही है जो शायद मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं किया होगा तो वी विल बी डिस्कसिंग इट टुडे। ओके, जस्ट वैल्यूज लोड होने देते हैं कुछ चार्ट्स। यस, मैंने डिस्कस नहीं कर रखा तो देख लेते हैं इसको डिस्कस करके कि है ना क्या है इसका हिसाब किताब। तो सबसे पहले वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर वीकली को देखिए ना तो वीकली ट्रेंड इज अप, क्लियर अप है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस ना हायर हाइस, हायर हाइस, लो हायर लोज बना रहा है, तो क्लियर अप है वीकली में। इसी को अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूं तो डेली चार्ट्स में आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। सो वीकली इज अप, डेली इज डाउन। सो बट जो मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना वो थोड़ा सा मैं वीकली ट्रेंड के साथ में जा रहा हूँ। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है ये ट्रेड। एक बार जस्ट 30 मिनट में भी देख लेते हैं, कुछ कंसर्न तो नहीं है नीचे, अदरवाइज रेस्ट इज ओके। नहीं ठीक है, कोई कंसर्न नहीं है। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो आवरली और 2 आवरली दोनों में सेम ही लेवल है, उसमें कुछ इश्यू नहीं है। तो मैं आवरली चार्ट्स पर ही अपना वो मार्क कर लेता हूँ, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट। अब ये लिया क्यों वो भी देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो जो मेरी एंट्री रहेगी 3666 रहेगी एंट्री, जस्ट लेवल के हल्का सा ऊपर, एंड स्टॉप लॉस विल रहेगा लेवल के हल्का सा नीचे 3622, एंड टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1। ओके, सो 3:1 पर जस्ट अपनी लाइंस रख देते हैं। सो अराउंड 3800 अपना टारगेट रहेगा। तो अभी देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रेड ही मैंने क्यों प्लान किया। फर्स्ट थिंग, जैसे कि अभी बोला कि निफ्टी में कोई एरिया नहीं है, सेलिंग एरिया या रेजिस्टेंस एरिया, जहां से निफ्टी के रिएक्शन के ज्यादा चांसेस हो। ओके, एंड सेकंड थिंग, ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये पर्टिकुलर लेवल्स एरिया, इसी को वीकली में देखते हैं। से ये जो पर्टिकुलर एरिया था ना, इसको इसको प्राइस ने तोड़कर न्यू हाइज बनाया है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसके कारण मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। जस्ट एक बार ना हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी ऑटो भी देख लेते हैं, इफ एनीथिंग इज देयर कि है ना कि। तो आई जस्ट गो टू आवरली चार्ट्स ना कि सिमिलर काइंड ऑफ लेवल है कि नहीं है यहाँ पर बट दूर है। सीएनएक्स ऑटो अभी ऊपर है। 30 मिनट्स देख लेते हैं एक बार जस्ट। यस है ना, कोई सेलिंग एरिया नहीं है। यस, एंड कोई इशू नहीं है ना, मेरे को सही लग रहा है। तो रादर आई विल बी गोइंग विथ फुल रिस्क इन आइशर मोटर ऑल्सो। ओके, सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। जस्ट एक लास्ट ट्रेड देख लेते हैं, उसके बाद में विल क्लोज द सेशन। कोटक बैंक। सो डेली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोटक बैंक ना इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रही है, अपने हाई से जाकर 1925 से जाकर एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है इसमें। सो ये स्टॉक दोनों ही साइड मूव कर सकता है ना। सो आप ट्रेड बोल सकते हैं, काइंड ऑफ ट्रेंड जो है इसमें पर्टिकुलर स्टॉक में डेली चार्ट्स पर साइडवेज ही है। मतलब कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा ना कि हाईज है कि लो है, अप है कि डाउन है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग उसको अज्यूम करते हैं कि ना ट्रेंड इज साइडवेज। बट आवरली चार्ट्स में अगर क्लियरली देखें तो आवरली चार्ट्स में डाउन ट्रेंड में है। ओके, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना कोटक में, मैं दो ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ रादर। सो जिसमें भी एंट्री पहले मिले उसमें हम लोग देखेंगे, या फिर दोनों में मिलता है तो हम लोग देखते हैं। तो 30 मिनट्स में देखते हैं एक बार कि जो 30 मिनट्स में जो लेवल है शॉर्टिंग का वो ये है। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान सीरीज को करता कैसे भी हूँ तोड़ मरोड़ कोटक सकता बैंक में है। जरूरी अराउंड नहीं है कि अल्फाबेटिकल सीरीज 1877 सीधी सीधी लिखी विद हो, द स्टॉप वो लॉस डिफरेंट ऑब्वियस है टाइप्स की ना सीरीज कि बना सकता जस्ट है। और अबव हम द यानी कि शॉर्ट यू पोजीशन। यू जस्ट इसका एक बार मैं मेंशन कर तो देता हमने हूँ। जितने भी काउंटिंग करी यस, बेटा वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में करी। हमारे एग्जाम में अल्फाबेटिकल सीरीज को कैसे भी तोड़ अपनी मरोड़ एंट्री सकता रहेगी है। जरूरी नहीं है कि 1876 अल्फाबेटिकल 70 सीरीज सीधी समथिंग। सीधी लिखी हो, स्टॉप वो लॉस रहेगा डिफरेंट टाइप्स की सीरीज बना जस्ट सकता है अबव और द हमसे कोई भी लेवल, लेटर पूछ सकता है। तो maybe काउंटिंग में around हमें बस इतना पता होना चाहिए, हम किसी भी 1887.55 क्वेश्चन and का आंसर दे target सकते will हैं। be 3 या to तो हमें 1 and डिस्टेंस 2 ए is से to पता 1. चल जाए या फिर हमें Okay, डिस्टेंस जेड से पता so चल as जाए। of now मैं 2 ठीक है, is 3 हाँ to जी। 1 पर रख रहा हूँ। So
नोट देखते हैं। एक सेक्शन तो में ये मिलेगा ट्रेड बेटा है, चैप्टर वाइज करियर वाले एक एप्लीकेशन में लॉन्ग जब आप ट्रेड भी खोलोगे मैं ना प्लान लाइव कर रहा क्लास हूँ इसमें, उसमें जो तो नोट सेक्शन है उसका भी क्या हिसाब किताब है वो भी मैं देखता हूँ कि इसमें क्या है अपना लॉन्ग ट्रेड। ठीक हाँ है, जी ये दो सो नए जो क्वेश्चन मैं आपके लॉन्ग सामने हैं ट्रेड प्लान कर रहा इन हूँ दोनों नए इसमें क्वेश्चन को पढ़ो। इफ वो एवरी ये ऑल्टरनेटिव है। लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड इस कंडीशन को समझो। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड इस कंसेप्ट को समझो। यदि ए से शुरू करते हुए सो जो प्रत्येक मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो वो है मैक्सिरिश लिवर केयर आपके लिवर को रखे स्वस्थ ये। और आपको दे बेहतर डाइजेशन। आज देखते हैं बाथरूम क्लीनिंग में कौन जीतेगा, ये मेहनत मैं सिंह प्लान या नया हार्पिक 17 बाथरूम में। क्लीनर। मैं है ना। देख लेते ठीक हैं है, डिटर्जेंट से खूब रगड़ो। तो ये रहेगी मेरी नेक्स्ट ट्रेड कोटक बैंक में जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अगर इसका मैं एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट दो 1791 विल बी आवर एंट्री, स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो द लेवल, मे बी अराउंड, ठीक है, मे बी अराउंड 1784, टारगेट विल बी सेम 3:1, ओके 2:1 एंड 3:1। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर मेरे किसी को मेरे लास्ट ईयर की स्टेट्स जानना है तो कमेंट बॉक्स में जो मैसेज पिन किया हुआ है ना उसमें देख सकते हैं, लिंक है उसको आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप थैंक यू है ना। और अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं आइडियाज़ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।